जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि किसी भी हिंदी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला मुहावरा है घी खिचड़ी होना। दोस्तों घी खिचड़ी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खूब घुलना मिलना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा खिचड़ी बनाते समय अगर आप लोग घी डालकर खिचड़ी बनाते हो तो कितने अच्छे घुल मिलकर कितना अच्छा सेंट खुशबू देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी मुहावरे का सही अर्थ पता होगा तो सबसे पहले कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला मुहावरा है दोस्तों गंगा नहाना। गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो यह सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कठिन कार्य पूरा करना। दोस्तों गंगा नहा लेना मतलब कठिन कार्य पूरा कर लेना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा है दोस्तों चिकना घड़ा। चिकना घड़ा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। तो चरित्रहीन होना, खूबसूरत, बदसूरत। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों गलत है, ऑप्शन ए सही है, बेशरम होना। तो ऑप्शन ए बेशरम होना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस मुहावरा का। अगला मुहावरा है दोस्तों आधा तीतर आधा बीतर। दोस्तों इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो सही अर्थ नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बेलेम तथा बेढंगा होना। बेलेम तथा बेढंगा होना करेक्ट अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का। तो याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार। अगला मुहावरा है दोस्तों हथियार डालना। हथियार डालना दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा क्रोध करना, जीतना, आराम लेना। क्या ये तीनों सही है? तीनों सही नहीं है। यहाँ पे हथियार डालना बोल रहा है, तो क्रोध करना तो हथियार डालने का मतलब नहीं है, जितना भी हथियार डालने का मतलब नहीं है। तो आराम लेना, आराम लेना क्या हथियार डालने का अर्थ है? तो नहीं है। यहाँ पे हारना, हथियार डालना मतलब हार जाना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हार जाना मतलब हथियार डाल देना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला मुहावरा है दोस्तों ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, यहाँ पे ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट कर देना, कोई भी चीज को नष्ट कर देना या ईंट से ईंट बजा देना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस मुहावरा का। अगला मुहावरा दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उपयुक्त ऑप्शन से बताइए। तो यहाँ पे घबरा जाना, ये भी नहीं होगा। हैरान होना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैरान होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला मुहावरा है दोस्तों अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो क्या होगा दोस्तों इसमें से? तो मूर्ख होना। अकल का दुश्मन मतलब कोई अकल नहीं है इसके पास, तो मतलब मूर्ख होना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना अकल का आदमी। अगला मुहावरा है दोस्तों आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब आंखें से बात करना, आंखों से धमकी देना। यानी ऑप्शन ए धमकाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में ही धमका दिया, ऐसा बोलते हैं ना लोगों ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा है दोस्तों राय का पहाड़ बनाना। राय का पहाड़ बनाना दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, इतनी सी बात का इतना बड़ा बना दिया, तो ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन बी चढ़ा बढ़ाकर बोलना। चढ़ा बढ़ाकर बोलना मतलब राय का पहाड़ बनाने का सही अर्थ होगा मुहावरा का। तो याद रखेगा ऑप्शन बी। अगला मुहावरा है दोस्तों छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना दोस्तों मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यह हो जाएगा कठिनाई का अनुभव करना। ऑप्शन सी कठिनाई का अनुभव करना, छठी का दूध याद आना सही अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा है दोस्तों निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी एग्जाम में आता है। इन ऑप्शन में से जो मुहावरा नहीं है वह कौन सा ऑप्शन है? तो यह हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? अंग लगना, ये भी एक मुहावरा है, तो ये भी नहीं होगा। अंग लगना मुहावरा है। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना ये भी एक प्रकार का मुहावरा है, तो याद रखिएगा ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अंग अंग फरकना, अंग अंग फरकना ये भी एक प्रकार का मुहावरा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अंत भला तो सब भला, ये एक प्रकार का मुहावरा नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगला मुहावरा है दोस्तों टै बोल जाना। टै बोल जाना मतलब मर जाना। तो ऑप्शन ए मर जाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। टै बोल जाना का मतलब मर जाना, याद रखिएगा।
अगला मुहावरा दोस्तों उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा प्रतिकूल कार्य करना। प्रतिकूल कार्य करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा दोस्तों ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटना याद रखिएगा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मतलब प्रचार करना। प्रचार करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा किसी का रिजल्ट पूरे 100% आया होगा तो गांव में पूरे शोर शोर से बता रहा होगा ढिंढोरा पीट पीट कर, तो उसी को बोलते हैं प्रचार करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे प्रचार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा है दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना। दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? यह हो जाएगा आश्चर्य होना। आश्चर्य होना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्चर्य होना, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा है दोस्तों टस से मस न होना। टस से मस न होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए जरा भी प्रभावित न होना। टस से मस न होना का मतलब है जरा भी प्रभावित न होना, सही अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा है दोस्तों तारे गिनना। तारे गिनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो मुहावरे का अर्थ होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर नींद न आना। नींद न आना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नींद न आना। दोस्तों आप लोगों ने कभी कभी रात को जाग के तारे गिनते हुए आप लोगों ने गिना होगा कभी जाग के रात को तारे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नींद न आना, यानी जाग कर तारे गिनना। अगला मुहावरा दोस्तों लकीर का फकीर। लकीर का फकीर, दोस्तों इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पुरानी बातों पर चलना। पुरानी बातों पर चलना मतलब पुरानी बातों, उसके लिए लकीर का फकीर है। पुरानी बातें उसके लिए लकीर के बराबर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा दोस्तों आंखें चार होना। आंखें चार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी एक दूसरे को देखना। एक दूसरे को देखना, आंखें चार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा दोस्तों पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इस मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेइज्जत करना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा है दोस्तों जमीन पर पैर न पड़ना। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक घमंड होना। अधिक घमंड होना दोस्तों सही अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का। अगला मुहावरा दोस्तों आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा ऊंचा होना। ऑप्शन डी ऊंचा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे मुहावरे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही समय आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, याद रखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला मुहावरा है दोस्तों जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चुपचाप अपमान को सहते रहना। अपमान को सहते रहना, यह जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा है दोस्तों निम्नलिखित में से मुहावरे का सही रूप कौन सा है। इन ऑप्शन में से जो मुहावरा का सही रूप है वह कौन सा रूप है? सही रूप, तो क्या उस पर घरों पानी डल गया, यह मुहावरे का सही रूप है? ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी है। क्या ये भी नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उस पर घरों पानी पड़ गया, यह मुहावरे का सही रूप है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला मुहावरा दोस्तों छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी पास रहकर कष्ट देना। पास रहकर कष्ट देना, छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन डी। अगला मुहावरा दोस्तों कपटी मित्र। कपटी मित्र दोस्तों, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, तो याद रखिएगा यह आस्तीन का सांप। ऑप्शन बी आस्तीन का सांप करेक्ट आंसर हो जाएगा कपटी मित्र का सही मुहावरे का अर्थ। अगला मुहावरा दोस्तों बाधा डालना। बाधा डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना, किसी काम में बाधा डालना तो रोड़ा अटकाना भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में रहे किसी काम में बाधा डालना तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो फिलहाल अभी ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा दोस्तों खून सूखना। खून सूखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अर्थ हो जाएगा भयभीत होना। भयभीत होना ऑप्शन है, भयभीत होना खून सूखना मुहावरे का अर्थ होगा। तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अगला मुहावरा है दोस्तों मुहावरा बताओ। मुहावरा बताओ, अच्छे से अच्छे कार्य में भी खाली जगह है। यहाँ पे कौन सा मुहावरा आएगा? वालों की कमी नहीं है। वालों की कमी नहीं है यहाँ पे, तो खाली जगह में आ जाएगा मीन मेख निकालने वालों की, यानी कमी निकालने वालों की कमी नहीं है। तो ऑप्शन सी मीन मेख निकालने वालों की कमी नहीं है अच्छे से अच्छे कार्य में भी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा है दोस्तों मुहावरा बताओ, शहर में आकर उसकी पढ़ाई। क्या होगा दोस्तों खाली यहाँ पे जगह पे? तो पानी में मिल गए, ये होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तर्फी में मिल गई, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो क्या ये होगा? ये खटाई में मिल गई, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो क्या होगा? मिट्टी में मिल गई। हाँ करेक्ट, मिट्टी में मिल गई। शहर में आकर उसकी पढ़ाई मिट्टी में मिल गई, यह करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा दोस्तों मुहावरा बताओ, यह नौकर तो है। क्या आएगा यहाँ पे? नौकर तो है। मिट्टी का राघव है, ये भी नहीं है। मिट्टी का साधु है, ये भी नहीं है। मिट्टी का ढेला है, ये भी नहीं है। मिट्टी का माधो, हाँ मिट्टी का माधो है यह। नौकर तो एक मिट्टी का माधो है, यहाँ पे मिट्टी का माधो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। मतलब इसमें खाली जगह को पूर्ण करने के लिए बोल रहा है। तो तुमने इतनी सी बात को लेकर दिल, यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा दोस्तों? दिल का तिल लगा दिया, ये गलत होगा। दिल का तिल मील लगा दिया, सॉरी दिल का मील लगा दिया, तो ये मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पे तिल का पहाड़ बना दिया, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। तिल का पहाड़ बना दिया। तिल का तार बना दिया, ये होगा दोस्तों तिल का तार। हाँ ये होगा, ये करेक्ट आंसर आ रहा है। मैच खा रहा है, तो यहाँ पे तिल का तार बना दिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा दोस्तों निम्नलिखित भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा सर्वाधिक समर्थक है? डर भाग जाना। इस मुहावरे का जो भाव व्यक्त होता है वह इसमें से कौन सा अच्छा होगा? इससे क्या हो जाएगा? दुम दबाकर भाग जाना इस मुहावरे का सही भाव व्यक्त होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना इस मुहावरे का सही भाव व्यक्त होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मुहावरा दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। मतलब खाली जगह को भरिए। तो बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी। क्या होगा दोस्तों? दाल रोटी बन जाती है? नहीं, बन जाती नहीं है। हो जाती है, ये भी नहीं। हो जाती भी नहीं है, वहाँ पे मैच ही नहीं खाएगा। निकल जाती है, क्या यहाँ पे दाल रोटी निकल जाती है? नहीं, ये भी मैच नहीं खा रहा है। तो क्या दाल रोटी चल जाती है? तो हाँ जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती है, यहाँ पे करेक्ट मैच खा रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट अर्थ हो जाएगा इस मुहावरे का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला मुहावरा है दोस्तों नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। यहाँ पे जो खाली जगह दिया हुआ है इसके लिए सही मुहावरा, राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह खाली जगह करने लगा। क्या करने लगा? तो क्या आनाकानी करने लगा? आनाकानी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आना काना कानी, काना कानी करने लगा, ये भी नहीं होगा। आनाकानी करने लगा, ये भी नहीं हुआ। आनाकानी करने लगा, आनाकानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा आनाकानी करने लगा, तो सही आनाकानी हो जाएगा यहाँ पे। अगला मुहावरा है दोस्तों नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। जो नीचे वाक्य दिया गया है इसके लिए सही मुहावरा यहाँ पे क्या फिट होगा? कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की खाली जगह डैश है, तो क्या आएगा? जनता के आंखों में गिरा दिया। क्या सही है? जनता की आंखों में गिरा दिया, बिल्कुल सही है। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला मुहावरा दोस्तों नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। यह मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा दाग लगना। दाग लगना मतलब स्पष्ट कहना? नहीं, ये भी नहीं होगा। बहुत रुलाना, ये भी नहीं होगा। दाग लगना रुलाना नहीं होता है।
और स्पष्ट कहना भी नहीं होता है। तो क्या होगा, इस संभव स्पष्ट कष्ट देना मतलब दाग लगना का अर्थ नहीं होता है। तो क्या कलंक लगना, जी हाँ कलंक लगना सही आंसर हो जाएगा इसका। दाग लगना मतलब कलंक लगना, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही अर्थ हो जाएगा दाग लगना मुहावरे का। अगला मुहावरा दोस्तों एकता में बल। एकता में बल का मुहावरा का अर्थ बताइए। क्या होगा दोस्तों एकता में बल मुहावरा का अर्थ? तो 1 और 1 11। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा एकता में बल, तो 1 और 1 11। दोस्तों कोई भी ऐसा काम हो जो एक आदमी से ना होता हो लेकिन साथ में 2-4 आदमी मिल जाए तो वो काम हो जाता है। तो इस प्रकार से एकता में बल, तो 1 और 1 11 हो जाता है। अगला मुहावरा है दोस्तों एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों क्या होगा, तो ये होगा एक काम से तिहरा लाभ। दोस्तों यहाँ पे दो दिया है, 2 काज, यहाँ पे तिहरा लाभ हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है एक काम से एक हानि। हानि यहाँ पे काम बोल रहा है, 2 काम, यहाँ पे हानि हो रहा है, तो ये भी गलत होगा। एक प्रयास से सिर्फ एक ही काम होना, यहाँ पे 2 काज बोल रहा है, आप यहाँ पे एक काम ही दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन डी करेक्ट होगा? तो एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना, तो यहाँ पे 2 काज बोल रहा है, तो दूसरा कार्य भी हो जाना, ये इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कुछ जरूरी मुहावरे रहे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।